कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। भाइयों बहनों, एक महिला मुख्यमंत्री की शासन में आरजी कर मेडिकल का मामला होता है। सालों तक संदेश खाली की गरीब माताओं पर अत्याचार होता है और वो अपने वोट बैंक के संजो कर बैठ रही है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, संदेश खाली का मुख्य अपराधी ममता दीदी किस पार्टी से था? आप लोगों को मालूम है? जरा जोर से बोलना, संदेश खाली का मुख्य अपराधी किस पार्टी से था? जोर से बोलो, किस पार्टी से था? आरजी कार के अपराधी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? और ये महिला मुख्यमंत्री माताओं बहनों के सम्मान की भी चिंता नहीं। एक ऐसा शासन है जिसमें आदिवासी, कुड़मी, राजवंशी, कोच, मतुआ, गोरखा, कायस्थ, आगोरी, मछुआरा कोई खुश नहीं है। नमो शूद्र भी खुश नहीं है। और अभी अभी उन्होंने गोरखाओं को तो जितना बदला लेना था वो दे दिया, परेशान कर कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज गोरखा भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके साथ कोई पुलिस केस नहीं होगा, कोई नेता जेल में नहीं जाएगा। और भाइयों बहनों, अभी अभी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ, आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अंत में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे 4 दिन पहले। उन्होंने कहा, अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, अंत में मैं ममता जी को एक सवाल करना चाहता हूं। ममता जी 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता पर रही, 15 साल से मुख्यमंत्री है, यूपीए के साथ बैठी है, इंडिया अलायंस का हिस्सा हो। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार में आपने बंगाल को क्या दिया? भाइयों बहनों, 10 साल में उन्होंने 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो। और मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 की जगह 8,27,000 करोड़ रुपया दिया है। और ममता दीदी, छोटे से छोटे काम का मेरे पास सूची है। आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी ये सूची रिलीज करेगी 8,27,000 करोड़ के कामों की। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके गांव में पैसा पहुंचा है क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचा है भाई?
कहां गया? कहां गया? ये पैसा टीएमसी की सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है। मोदी जी 50 लाख करोड़ भेजे तो भी नहीं पहुंचना है। आपको बंगाल की जनता को मोदी जी का पैसा अगर प्राप्त करना है तो कमल फूल की सरकार लानी पड़ेगी, कमल फूल की सरकार। गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय उनका दौरा, और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को लेकर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाती हैं ममता। ये बड़ी खबर है, बिना हिंसा के चुनाव लड़ें तो दीदी की जमानत जब्त हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाती हैं ममता और बंगाल की जनता ममता दीदी को सिंदूर की ताकत दिखाएगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है और ये तस्वीरें हैं गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा के दौरान की तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उनके दौरे का ये दूसरा दिन जहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार पर जो है कई प्रहार किए हैं। ममता बनर्जी पर प्रहार करते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर ममता बनर्जी सवाल उठाती हैं। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा से जुड़ा है, ये कहा। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाती हैं ममता। गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी जो है उन्होंने किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाती हैं ममता बनर्जी। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाती हैं ममता, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। बिना हिंसा के चुनाव लड़े ममता तो जमानत जब्त होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने का जिक्र उन्होंने किया। तो टीएमसी सरकार पर हमलावर नजर आए गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह उनका पश्चिम बंगाल का दौरा और ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आए हैं और साथ ही साथ 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बिगुल फूंका।